बलात्कारी का मजा अगर हम बोल दे कि हिंदू धर्म से होता तो क्या कहिएगा। आसाराम बापू, बाबा राम रहीम, परजबल रवन्ना, ये सब तो बलात्कारी है। बलात्कारी का मजहब हम गिनवाने लगे तब पूरे लाहौर को उड़ा दीजिए, ठीक है। हम तो कहते पूरे पाकिस्तान को उड़ा दीजिए, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे। अब इसको मुसलमान को हिंदू काहे नहीं थे वहाँ पे। अरे तो बताओ ना मजहब, तो बताओ, गिना रहे हो कि यहाँ यहाँ हुआ, बताओ मजहब। देश के नागरिक के जान में और सेना के आन में कोई राजनीति नहीं होगी। सभी राजनीतिक दल एक होइए और देश के आन मान शान का बदला लीजिए। बस राजनीति जो घुसड़ रहे हैं ना, अपने शर्म कीजिए अपने आप पे। माननीय महोदय प्रधानमंत्री, अभी भी पाकिस्तान को जवाब देना है तो ओपन स्ट्राइक कराइए, सारा देश आपके साथ है। लेकिन जो अपने घर में साले दोगले बैठे हुए हैं आतंकवादियों को अपना जीजा बना के बुलाते हैं, उनका स्ट्राइक कैसे होगा बताइए ना। नमस्कार, मैं दीक्षा और आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से टेरर अटैक हुआ, उसके बाद से पूरे भारत को झकझोर के रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि जिस देश का पीएम इतना पावरफुल है और उसके बाद से उस देश में अगर इतनी बड़ी आतंकवादी हमला हो जाता है, तो सवाल ये उठता है कि सुरक्षा बल कहाँ था। और इतनी स्ट्रिक्ट एक्शन और लॉ होने के कारण भी इस तरह का अगर आतंकवादी हमला होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है। और गृह मंत्री अमित शाह से भारत का एक जनता ये सवाल पूछता है, और जनता के बीच में ही हम मौजूद है कि जनता इस पर क्या सोच रही है। देश के नागरिक के जान में और सेना के आन में कोई राजनीति नहीं होगी। सभी राजनीतिक दल एक होइए और देश के आन मान शान का बदला लीजिए। बस राजनीति जो घुसड़ रहे हैं ना, अपने शर्म कीजिए अपने आप पे। ये देश की सुरक्षा का सवाल है, यहाँ राजनीति बंद कीजिए। राजनीति देश की सुरक्षा के बाहर होगी, देश की सुरक्षा में कोई राजनीति नहीं होगी। जय हिंद। और हमारी सेना से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो होता है करिए, हम हैं, आप पर भरोसा है। ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए और ऐसा सबक सिखाइए कि दोबारा हमारे लोगों को मारना तो दूर, हाथ लगाने से पहले 4 बार सोचे। जय हिंद। ये सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं होने वाला है, एयर स्ट्राइक से काम नहीं होने वाला। इस बार ओपन स्ट्राइक चाहिए पाकिस्तान को, ठीक है। बार बार कभी पुलवामा, तो कभी पठानकोट, तो कभी उड़ी, तो कभी फलाना है ढिमकाना, कब तक। माननीय महोदय रक्षा मंत्री, माननीय महोदय प्रधानमंत्री, अभी भी पाकिस्तान को जवाब देना है तो ओपन स्ट्राइक कराइए, सारा देश आपके साथ है। और अपोजिशन भी करी है कि आप एक्शन लीजिए, अब पूरी अपोजिशन आपके साथ है। देश का मामला है, राजनीति बात की चीज़ है, पहले देश है। देश के नागरिक जो आज वहाँ मर जा रहे हैं, शहीद हो जा रहे हैं, आज वो जा रहे हैं, कल हम होंगे वहाँ पे। कब तक, कब तक हमारा आपका ज़िंदगी कब तक। इसीलिए और बिल्कुल सेना से चूक हुई है, सेना से चूक हुई है, जिसका नतीजा ये है सेना पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, बस बताने की कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी सेना के जनरल कर्नल, तीनों प्रमुख है, सेना प्रमुख है, आप एक्शन लीजिए। ये सिंधु नदी का, घाटी नदी का पानी रोक देने से, ये समझौता कर देने से सबसे कुछ नहीं होने वाला है। ये सब लात का दे भूत है, बात का भूत नहीं है। आप एक्शन लीजिए, इस बार ओपन स्ट्राइक कीजिए, किसी भी देश के प्रेशर में नहीं। इस बार अपने होशो हवास में पाकिस्तान के ओपन स्ट्राइक कीजिए। वो 20-24 घुस के सैनिक मार के चले जाते हैं, 20-24 पर्यटक को घुस के मार के चले जाते हैं। आप घुस के पूरे कराची को उड़ा दीजिए, पूरे लाहौर को उड़ा दीजिए, ठीक है। हम तो कहते पूरे पाकिस्तान को उड़ा दीजिए। लेकिन जो अपने घर में साले दोगले बैठे हुए हैं आतंकवादियों को अपना जीजा बना के बुलाते हैं, उनका स्ट्राइक कैसे होगा बताइए ना। यहीं पे साला एक पोस्ट डालता है युवा कि धन्यवाद आतंकवादियों पाकिस्तानियों को जिन्होंने आके हमारा काम सरल बना दिया। बताइए, वैसे वैसे पाकिस्तान को तो हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन है, लेकिन सबसे पहले जो घर में साले दोगले बैठे हुए हैं उनको चुन चुन के मारना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है। आप क्या कह रहे हैं? आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। गलत बोले हैं, खान सर गलत बोले हैं, कोई मजहब नहीं। खान सर गलत बोले कि आतंकवाद का मजहब होता है। कौन मजहब होता बता तो। आतंकवाद का कौन मजहब? खान सर वही मजहब होता है जिन्होंने 26/11 अटैक करवाया, जिन्होंने संसद भवन पे अटैक कराया, जिन्होंने अमेरिका पर अटैक कराया, जिन्होंने ताज होटल पे अटैक कराया, जिन्होंने अभी जम्मू कश्मीर में 26 हिंदुओं को मारा है, उसमें से आतंकवाद का मजहब नहीं होता। तो एक मुसलमान है, 26 को मुसलमान को हिंदू काहे नहीं थे वहाँ पे। अरे तो बताओ ना मजहब, तो बताओ, गिना रहे हो कि यहाँ यहाँ हुआ, बताओ मजहब। खुल के बोलना पड़ेगा। आतंकवाद का मजहब है, इस्लाम मजहब, और क्या मजहब है बता रहे हैं, और बता रहे हैं। एक हिंदू आतंकवाद नहीं होता।
भैया एक हिंदू आतंकवादी। आप एक हिंदू के नाम बताइए जिन्होंने जो जाके किसी 20 मुस्लिमों के या किसी मस्जिद पे जाके बम फोड़ा हो, जो अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ा हो, बताइए उसके नाम बताइए, कौन सा अटैक करवाया है? मुझे तो नहीं। कोई मस्जिद में गया है कोई बम फोड़ने के लिए? हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता। हाँ, कुछ गद्दार हो सकते हैं, चोर हो सकते हैं, लेकिन आतंकवादी नहीं हो सकता है। कभी बड़ा हमला हिंदू कोई नहीं भैया करा। जी ने बहुत अच्छी बात बोला कि आतंकवाद का मजहब इस्लाम से होता हाँ, है है, भैया। मुसलमान होता है है भैया। आतंकवाद। चलिए ठीक है। है। बलात्कारी का मजहब अगर हम बोल दे कि हिंदू धर्म से होता तो क्या कहिएगा? आसाराम बापू, बाबा राम रहीम, परजबल रमन्ना, ये सब तो बलात्कारी है। बलात्कारी का मजहब हम गिनवाने लगे तब आतंकवादी बलात्कारी का कोई मजहब नहीं होता। समझ गए ना मैडम? बलात्कारी का मजहब समझ- गिनवाया। बलात्कार केवल हिंदू धर्म में होता है ना, रेप और बलात्कार केवल हिंदू धर्म में होता है। भैया जी ने जो बोला बहुत अच्छी बात बोला। दोगले हैं तभी तो एक पाकिस्तानी औरत को लाके भाभी बना के रखे हुए। हो सकता है वो पाकिस्तानी औरत आएगी, भाभी बनेगी, जासूस हो हो। सकता है बनेगी। भैया वो जासूस हो। पाकिस्तान में जिन जिन मुस्लिम लड़कियों को दिक्कत है, पाकिस्तान में जिन जिन मुस्लिम लड़कियों को दिक्कत है, आके हिंदुस्तानी लड़का से शादी करो। आत्महत्या ना कर लेते यार, ऐसा आप भी बोलो, लेके आइए। ऐसा बोलो। आप भी वहाँ लेके से आइए, पाकिस्तान से आए, सीमा आप भी लेके आइए। हैदर आइए तो क्यों को बाल बच्चा, क्यों को पति पता है?